जाने दिया, जाने दिया, जाने दिया। जल्दी आओ, आगे जाओ। इधर इधर इधर, उधर उधर जाओ। आजो आजो आजो। शेक हैंड करो, शेक हैंड, शेक हैंड करो ऐसे। दे रहे नहीं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो अभी हम ज़ियारत के लिए आए हैं जन्नतुल बकी में। यहाँ पर बहुत सारे असहाब और अहले बैत अलैहिस्सलाम की कब्र हैं। ये एंटर होते ही सामने ये जो बोर्ड लगा हुआ है, इसके बैक साइड पे ये जो कॉर्नर में आपको दीवार नज़र आ रही है, यहाँ पर है अहले बैत इकराम की कब्र। हज़रत बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, इमाम हसन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकिर और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह के चचा। उनकी आगे जाने तो नहीं देते, लेकिन वो एंटर होते ही तब इतनी छुट्टे नहीं थे तो मैं आ गया, लेकिन एक छुट्टे ने आगे से इशारा किया तो वापस चले गया। तो ये एंटर होते ही यहाँ से राइट साइड टर्न कर देते हैं। ये सामने जो ग्रिल है, ग्रिल की बैक साइड पे बीबी फ़ातिमा, इमाम हसन, इमाम सज्जाद, इमाम बाकिर, इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की यहाँ पर कब्र। यहाँ से राइट जाके तो साथ ही ये फिर ये आगे लेफ़्ट टर्न कर लेते हैं। लेफ़्ट टर्न करके ये हम आ गए हैं आगे, और ये यहाँ पे एक मदफन चल रहा है। किसी का जनाजा आया था असर के बाद, तो उसकी तदफीन हो रही है। और ये उसके बिल्कुल सामने जो आपको एक दूर चारदीवारी बोर्ड नज़र आ रहा है, और उसके नीचे चारदीवारी जहाँ पे एक चुड़ता बैठा हुआ है, ये हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र है, जो कभी इन्होंने बंद की हुई है। यहाँ पे नहीं जाने दिया जा रहा। ये जो इस मुर्दे को दफनाने आए थे, उनमें से कुछ लोग आगे गए हैं, लेकिन उनको भी उन्होंने वापस भेज दिया। और इसी की लेफ़्ट साइड पे ये जो सामने बैठने की जगह, इसकी बैक साइड पे हज़रत हलीमा सादिया की कहा जाता है कि कब्र है। और यहाँ से अगर हम आगे जाएं तो ये है शुहदाए हुरा। सन 63 हिजरी में जब यजीद ने मदीना पर हमला किया तो वाक़या हुरा पेश आया, जंग हुरा भी जिसे कहते हैं। तो उसके शुहदा यहाँ पर मदफन है, शुहदा हुरा। और इस ये जहाँ पे छोटा कार इस अगर जो उन्होंने पैसेज बनाया हुआ इससे आगे जाएं तो इस्माइल इब्ने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, उनकी यहाँ पे कब्र है, जिनके बाद इस्माइली फ़िरका जो था वो चला था। तो अब हम यहाँ से आगे जा रहे हैं। आगे जाके जो ज़ियारत आएगी वो भी बहुत अहम है। वो ज़ियारत है हज़रत इब्राहीम इब्न मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत सल्लम के बेटे हज़रत इब्राहीम की, जो हज़रत मारिया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिसर हैं। ये देखें, यहाँ पे बहुत सारी कब्रें उन्होंने तैयार रखी होती हैं। और यहाँ पे ये है कि तो हर 5 साल बाद कब्रों को खोल दिया जाता है, और जो बाकियात होती हैं मुर्दे की उनको साइड पे करके तो दोबारा कब्र मुर्दा दफनाने के लिए तैयार होती हैं। ये सामने आपके कब्र हैं जो इन्होंने साफ़ की हुई हैं और उनको ऊपर से कवर किया हुआ है। और अभी सुनने में ये आया कि आम बंदे को तो यहाँ पे मदफन की इजाज़त नहीं होती, जो इनके एलीट या रॉयल फैमिली के लोग हैं वही इस कब्रिस्तान में अब दफन होते हैं। यहाँ हो सकता है जैसे जन्नत मुअल्ला में कुछ मखसूस अयाम होते हैं, मेरे ख्याल में मैंने जो सुना था कि उसका रमज़ान के आखिरी 3 दिन या आखिरी 10 दिन, तो जो उन दिनों में फोत होता है तो उनको जन्नत मुअल्ला मक्का में दफन करते हैं। हो सकता है तो इस तरह का सीन यहाँ भी हो। तो ये सामने जो आपको कब्र आ रही है नज़र, ये हज़रत इब्राहीम बिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हज़रत इब्राहीम की।
और इसकी लेफ़्ट साइड पे पीछे अगर आपको कॉर्नर में नज़र आए, ये कॉर्नर में, तो ये इमाम मालिक और इमाम नाफे की कब्र हैं। अभी आपको आगे क्लियर नज़र आएंगी ये जो कॉर्नर में है कब्र। और एक चीज़ आपने नोट करनी है कि ये जो कब्र हैं इनके ऊपर कुछ नहीं है, सिर्फ मिट्टी है, बजरी वगैरह नहीं है। और कुछ कब्र आपने देखी होंगी जिनके ऊपर ब्लैक कलर की बजरी या पत्थर हैं। ये जो यहाँ के लोकल से मैंने पूछा था, उन्होंने मुझे ये बताया था कि जो बजरी वाली कब्र हैं ये हैं सहाबा किराम की, यानी कि जो मशहूर हैं कि ये सहाबा किराम की कब्र है। ये इमाम मालिक और इमाम नाफे। और जो सादी जिनके ऊपर बजरी नहीं है जैसे ये कब्रें हैं, तो ये आम लोगों की हैं। ये फ़र्क उन्होंने किया हुआ है कि सहाबा किराम में और आम लोगों की कब्र में। ये जो अब आपको सामने ये दो कब्रें हैं, ये हैं हज़रत अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार बिन अबी तालिब, और इसके साथ ये जो है ये है अकील बिन अबी तालिब। ये हज़रत अली के भाई हैं और वो हज़रत अली के भाई के बेटे, बीबी ज़ैनब के शोहर हज़रत अब्दुल्ला। और ये जो पीछे हैं ये उम्महातुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और दीगर उम्महातुल मोमिनीन की यहाँ पर कब्र है। ये जो आपको कॉर्नर नज़र आ रही हैं, ये देखें, ये जो कब्रें इनके ऊपर ब्लैक कलर की बजरी है और इनके ऊपर नहीं है। जो आप लेफ़्ट साइड पे देखी हैं वहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो ये फ़र्क है। और वो सामने जो चारदीवारी नज़र आ रही है ये हज़रत उम्मुल बनीन हज़रत अली की ज़ोजा हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद, हज़रत अली की वालदा, और हज़रत आतिका और हज़रत सफ़िया हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फूफियाँ थीं, ये उनकी कब्र है यहाँ पर। और यहाँ से ही एग्ज़िट साथ बाहर निकाल देते हैं। ये एग्ज़िट है। ये था एक छोटा सा जन्नतुल बकी की ज़ियारत का टूर। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको ये जन्नतुल बकी की ज़ियारत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये जन्नतुल बकी की एंट्रेंस और लेफ़्ट साइड से जहाँ से निकले हैं वो है एग्ज़िट। और ये सामने बिल्कुल राइट साइड पे ये बोर्ड के बैक साइड पे बीबी फ़ातिमा, इमाम हसन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकिर और इमाम जाफ़र सादिक की कब्र। और ये पीछे जो अकेली नज़र आ रही है ये हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब।